नोएडा लोकमंच चौथी इंद्रधनुष अंतर विद्यालय चित्रकला प्रतियोगिता 2025 का आयोजन करने जा रही है। इसमें 120 से ज़्यादा स्कूलों से लगभग 3000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस प्रतियोगिता की विशेषता यह है कि इसमें 10 विभिन्न श्रेणियों निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय, विशेष बच्चे, स्लम क्षेत्र के बच्चे, घरेलू सहायिकाओं के बच्चे आदि को भी शामिल किया गया है। बढ़ावा दिए जाने पर विशेष प्रयास की कल्पना कर रही है। विशेष प्रयास यह किया गया है कि समाज के सभी वर्गों के और सभी श्रेणियों के स्कूलों के छात्र छात्राओं को भागीदारी का अवसर प्रदान किया जाए। इस दृष्टिकोण से यह प्रयास किया गया है कि सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के छात्र छात्राओं, प्राइवेट तथा पब्लिक स्कूल, स्लम क्षेत्र में चल रहे स्कूलों के छात्र छात्राओं को, विशेष रूप से सक्षम छात्र छात्राओं को चित्रकला सिखाने वाले अध्यापक अध्यापिकाओं को भी हम आपकी सहभागिता की अपेक्षा करते हैं। देखते हैं क्या कहना है महेश सक्सेना जी का। स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, झुग्गी के बच्चे आ रहे हैं, पब्लिक स्कूल के बच्चे भी आ रहे हैं और सेमी पब्लिक स्कूल के भी आ रहे हैं। तो हमने पिछले बार ये महसूस किया कि चूंकि हर एक का स्तर अलग है और विभिन्न समूहों के हैं, तो उस दौड़ में कुछ स्कूल, एनजीओस और पब्लिक स्कूल तो बाजी मार ले जाते थे और निराशा का भाव देखा मैंने झुग्गी के बच्चों पर कि हम आए और यहाँ से भीड़ में खोने आए क्या। तो इस बार हमारी मैनेजमेंट ने यह तय किया कि हमने 10 वर्ग बनाए, 10 या 11, हाँ 10 वर्ग बनाए हैं। पब्लिक स्कूल, सेमी पब्लिक स्कूल, एनजीओ स्कूल्स, झुग्गी के बच्चों के स्कूल और विशेष जो बच्चे होते हैं उनका भी है। कुछ ऐसे मेड्स के बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप अलग बनाया और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूलों में तो पढ़ते हैं लेकिन उनकी एंट्री उनके स्कूलों ने नहीं भेजी। ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हम भी भाग लेना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए एक अलग स्पेशल ग्रुप बनाया। वो बच्चे जो कहीं भी हैं लेकिन चित्रकला के हैं। एक मकसद ये था कि चित्रकला में हर वो बच्चा जो रुचि रखता है अधिक से अधिक भाग ले। और मुझे आप लोगों को बताते हुए आज बड़ी खुशी है कि इस प्रतियोगिता में अभी तक हम आपको डिटेल देंगे 2295 बच्चों की तो एंट्री आ चुकी है, लगभग 118 स्कूलों से, लेकिन अभी भी एंट्री चल रही है हमारे बोर्ड में। हम समझते हैं इस बार 2500 से और 3000 के बीच में बच्चे रहेंगे और ये विभिन्न वर्गों के रहेंगे। झुग्गी के भी हैं तो मस्जिद के भी, सेक्टर 8 की मस्जिद के भी बच्चे हैं और एनजीओ स्कूल्स भी हैं तो पब्लिक स्कूल्स भी हैं। इसकी डिटेल हम आपको दे रहे हैं जो भी हमारे पास आई है डेटा, आप देखेंगे। इसमें स्पेशल चिल्ड्रन भी 3 स्कूलों से, 3 जगह से आ रहे हैं और 50 बच्चे भाग ले रहे हैं। 3 हमने कैटेगरीज बनाई हैं, दूसरी से तीसरी क्लास के बच्चे, तीसरी से 5वीं क्लास के बच्चे और 6वीं से 8वीं के बच्चे, सी ग्रेड। 3 ग्रेड है। क्या होगा, पहले समूह में 11 समूहों में, हर समूह में एवरी 30 चाइल्ड के रेशियो के हिसाब से इनाम दिया जाएगा। अगर 100 बच्चे हैं तो 3 इनाम या 4 इनाम दिए जाएंगे। तो एवरी 30 चाइल्ड के हिसाब से पहले समूह में बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद वो जो पुरस्कृत एंट्रीज होंगी वो सब मिक्स कर दी जाएंगी और ओवरऑल 60 पुरस्कृत किए जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और साथ साथ जो लोग होंगे बेस्ट एप्रिसिएशन है। ऐसे 10-10 बच्चे तीनों समूहों में, विशेष विकलांग, टीचर्स ने भी भाग लिया, टीचर्स की कैटेगरी है। तो इस तरह हम 70 इनाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ओवरऑल देंगे। लगभग 300 इनाम दिए जा रहे हैं और इस प्रतियोगिता में आप सोचिए कि एक लगभग 3000 बच्चों में 300 बच्चों को इनाम दिए जाएंगे। इनाम भी बहुत अच्छे। बच्चों को एक स्कूल बैग दिया जा रहा है, सभी बच्चों को एक स्कूल बैग दिया जा रहा है और बच्चों को एक फुल स्लीव स्वेटर दिया जा रहा है। इसके अलावा जो फर्स्ट होंगे ओवरऑल उनको गिफ्ट हैम्पर है ड्राइंग का और सर्टिफिकेट तो सभी को है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे 2500 हो चाहे 2800, सभी पार्टिसिपेंट्स को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, प्रतिभागिता सर्टिफिकेट। ये सब संभव हो सका। हमारे साथ 4 सपोर्टर्स हैं, आप देखें, सक्षम है। ये इन्फोसिस ग्रुप का सक्षम एनजीओ ग्रुप है। इन्फोसिस ग्रुप हमारे साथ जुड़ी है जो बच्चों को बेंगलोर से ओवरऑल फर्स्ट आ रहे प्रतियोगी है
उन 70 बच्चों को बैग दे रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब के हमारे बीच में बैठे हुए हैं दीपक छाबड़ा जी और भाई साहब रोटरी क्लब दिल्ली ऑकलैंड सिटी। रोटरी क्लब के ओखला सिटी के ये हमारे बीच में है डोनर्स। तो ये रोटरी क्लब है। प्रवेक डीएस ग्रुप की जो प्रवेक दवाई हर्बल प्राइवेट लिमिटेड है, उसने बच्चों के लिए गिफ्ट हैम्पर और नाश्ता, और रोटरी क्लब ने पूरा नाश्ता बच्चों को 2500 बच्चों का दिया है, और रोटरी क्लब ने बच्चों के लिए सर्टिफिकेट सारी छपवाई है। तो एक निर्वाह है, ये हमारा कुशाग्र अवस्थी आप ही के भाई, इनका एक फाउंडेशन है, तो निर्वाह वाले इस ग्रुप से जुड़े हैं। हमारा सहयोग है, नोएडा अथॉरिटी ने ही इसमें अपनी पूरा पार्क दिया है विद ऑल फैसिलिटीज, वहाँ की सफाई और जो कुछ भी है, साथ में उन्होंने ड्राइंग शीट्स दी है बच्चों के लिए, नोएडा अथॉरिटी ने दिलवाई हैं। और इसमें जो सर्टिफिकेट बच्चों को दिए जा रहे हैं, उसमें हमारे ये जितने भी सपोर्टर्स हैं, आप सब लोगों के दस्तखत भी हैं, बच्चों को मिलेंगे। और एक विशेष बात बताएं, अभी मैं हंस रहा था, वाबी साबी बेकर्स हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, और या सेमी पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले या सरकारी स्कूल के बच्चे, इन सबको इनके द्वारा वाबी साबी के ब्रांडिंग का बेकरी का सामान चखने को मिलेगा वहाँ लंच पैकेट के रूप में। तो हम ये समझते हैं कि जब भी कोई प्रतियोगिता की जाती है, किसी एक विशेष संस्था का उसमें योगदान नहीं होता, बहुत सारे लोग जो उसके साथ शुभचिंतक मिलते हैं, तो तरह तरह का ताना बाना मिलता है। और ये प्रतियोगिता, इसमें 25 जजेस रखे गए हैं, ग्रुप्स के आकलन के लिए 20 जजेस हैं, और ओवरऑल आकलन के लिए 6 जजेस हैं, जो नोएडा क्या देश में जो मान्य कलाकार हैं, चाहे रूप बाथम जी हों, चाहे डॉक्टर लाल रत्नाकर हों, चाहे स्नेह मोहन जी हों, और अनिल सिन्हा जी हैं, तो इस तरह के आर्टिस्ट जो है वो लोग आएंगे यहाँ, बच्चों के बीच में घूमेंगे। एक लोकमंच प्रयास कर रहा है एक रंगों का उत्सव, और चिल्ड्रन पार्क में 2500-3000 बच्चे हों, और आप लोग वहाँ आए, और जब आप उस गैलरी में घूमेंगे जहाँ बच्चे कला बना रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आपको लगेगा, क्योंकि शुरू से मेरा सदैव मानना रहा है, प्रतिभा साधनों को मोहताज नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे चित्र बनाते हैं। पिछली बार चित्रकला में हमारे यहाँ एक 4 साल की लड़की ने बनाया था, जो आज गैलरी में भी हमने पेंटिंग लगाई थी। उसने उन बच्चों को अपने यहाँ घरों में हफ्ते भर ट्रेनिंग दी है, कैसे रंग भरोगे, कैसे करोगे, और वो मेट्स के बच्चे आ रहे हैं, 40 बच्चे जो वहाँ करेंगे। इनके लिए जिन महिलाओं ने काम किया है, आज वो यहाँ आपके बीच नहीं है। कुछ अनसंग हीरोज होते हैं जो लोग जड़ों में काम करते हैं, और उनके माध्यम से ही लोकमंच यहाँ तक आता है। ऐसे ही हम नाम बता सकते हैं जिन लोगों ने अपने सेक्टरों में बैठ के काम वाली बाइयों को बुला के काम पेंटिंग सिखाई, वो लोग आए और उन्होंने किया। ये कार्यक्रम 9 बजे से 2 बजे तक चलेगा। हमारे लिए काफ़ी कठिन है, बहुत चैलेंजेस हैं कि 300 बच्चों के नाम बांटना है, और 1 घंटा आप जानते हो विनोद जी, 1 घंटे बांटना है। कैसे बांटेंगे, ये हमारे सब वॉलंटियर्स हैं जिन लोगों को मैनेज करना है। थोड़ा सा आपसे परिचय और प्रदान। ये लोकमंच के इस समय कार्यकारी महासचिव हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं RL श्रीवास्तव जी, हमारे पुराने चेहरे, पुराने साथी, और लोकमंच के कार्यकारी सचिव हैं भाई सागर जी, रोटरी क्लब से। ये रोटरी क्लब पिछले 3 बार से लगातार हमारी प्रतियोगिताओं में भागीदारी और सपोर्ट सिस्टम में है। ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है सबके सहयोग से हो रहा है। दीपक छाबड़ा जी इस बार के प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के। इनका नाम तो आप लोग जानते हैं, मैं शायद गलत बोल दूं, मुकुल उपाध्याय। मेरा नाम महेश सक्सेना है। राजेशी जी, ये जो लोकमंच का पहला कदम नाम दिया हुआ आपका है विनोद भाई, सांस्कृतिक सकल जो पहला कदम है उसकी सचिव हैं, आगे नहीं बढ़ा सकता। और ये हमारी बिटिया सुनीता खटाना। इस कार्यक्रम में हमारे जो 11 हमने हर ग्रुप के एक इंचार्ज बनाए हैं, उसमें इनकी भी जिम्मेदारी है पूरी तरह से। वेद प्रकाश गुप्ता जी पहले कभी शिक्षा विभाग में ABSA रहे नोएडा में,
इस समय लोकमंच के शिक्षा प्रकल्प से जुड़े हैं और डायरेक्टर हैं हमारे शिक्षा समिति के। और सरकारी स्कूलों के एंट्री जगह जगह जाके इन्होंने स्कूलों में, जो ये अपने कार्यकाल में शायद स्कूलों में नहीं करना, आप कहे कि भैया एंट्री दो, बच्चों को खाद दिलवाओ,